दुनिया भर के तमाम धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की सीधी चुनौती देने वाले संत रामपाल जी महाराज एक बार फिर चर्चा में हैं। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के पवित्र सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जनता के समक्ष रख ही चुके हैं, लेकिन अब की बार चर्चा का विषय बना है गीता का ज्ञान, जिसको लेकर संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर अध्यात्म के मैदान में ताल ठोक दी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर करोड़ों लोगों का ध्यान कुरुक्षेत्र में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन पर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की नजर अभी भी मछली की आंख यानी कि गीता जी के उन तमाम श्लोकों पर है जो गीता जी जैसे सदग्रंथ को इतना लोकप्रिय और प्रमाणित शास्त्र बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर गीता अनुवादकर्ताओं को खुला चैलेंज किया है कि उनके द्वारा किए गए गीता अनुवाद को गलत साबित करके दिखाएं, अन्यथा भगत समाज को गुमराह करना बंद करें। संत रामपाल जी महाराज ने अपील की है कि भगत समाज को सही और प्रमाणित भक्ति देने का जो परम कार्य परमात्मा ने उन्हें दिया है उसे वो पूरा करेंगे। लाखों श्रद्धालु संत जी के इस मिशन में उनके साथ हैं और गीता जी के यथार्थ ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हमारी खास रिपोर्ट। गीता में आध्यात्मिक ज्ञान को संक्षिप्त में समझाया गया है। अनमोल मनुष्य जीवन को सफल करने का संक्षिप्त सार गीता में छिपा है। गीता में चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का सही सार वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अनमोल पुस्तक गरिमा गीता की के माध्यम से ये सार लोगों तक पहुँचाया भी जा रहा है। गीता के ज्ञान के प्रति सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि गीता महोत्सव पर्व की शुरुआत सन 1989 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत सन 2016 में की गई थी। 2016 से ही ये पर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत जोरों शोरों से हो चुकी है। कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में किया गया है। 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ ये महोत्सव 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। आपको बता दें कि गीता जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। 18 नवंबर को गीता मैराथन का आयोजन किया गया था। साथ ही 4 दिसंबर को थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा वैश्विक गीता पाठ भी किया जाएगा। सरस और शिल्प मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर 2022 को विधिवत कार्यक्रमों का आरंभ करेंगी। 3 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन होगा। इसमें देश के प्रख्यात संत गीता पर चर्चा करेंगे। 1 नवंबर से 18 नवंबर तक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की गई। इसमें विद्यार्थियों सहित श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अमेरिका, कनाडा और कुवैत जैसे अनेक देशों के नागरिकों ने भी पंजीकरण करवाया। इस महोत्सव में 50,000 से अधिक लोगों के जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। पवित्र गीता जी को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा है कि ये संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है, जिसकी ऊपर को मूल तथा नीचे को शाखा है। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में संकेत किया है, जिसमें कहा है कि पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का यथार्थ अनुवाद गीता तेरा ज्ञान अमृत, गरिमा गीता की और गहरी नजर गीता में नामक पुस्तक में किया है। विश्व के सर्व प्राणी एक परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। परमेश्वर द्वारा उत्पन्न आत्माएं हैं। काल ब्रह्म के लोक में जन्म मरण तथा अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि मेरी आत्माएं मेरे आध्यात्म ज्ञान को पहचाने, फिर सत्य साधना करके सनातन परम धाम सतलोक में जाकर सदा सुखी जीवन जिए। 19 नवंबर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जोरों शोरों से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। लाखों लोग इस महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं।
देश के नामी गिरामी हस्तियां इस महोत्सव में भाग ले रही हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत जोरों शोरों से हो चुकी है। कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर किया गया है। 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ ये महोत्सव 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 19 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर 2022 को विधिवत कार्यक्रमों का आरंभ करेंगी। उसी दिन राष्ट्रपति महोदया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ करेंगी। देश के महत्वपूर्ण लोगों का इस महोत्सव में शिरकत करना ये दर्शाता है कि भारत की जनता गीता जी जैसे पवित्र शास्त्र को लेकर काफी संजीदा है। देश की जनता का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहेंगे कि गीता महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही है, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रम महोत्सव में आयोजित हो रहे हैं वो कहीं न कहीं इस मेले की मूल भावना के विपरीत भी है। हमारा मानना है कि गीता जी जैसे पवित्र शास्त्र को लेकर एक गंभीर और निर्णायक ज्ञान चर्चा का आयोजन होना चाहिए, ताकि गीता जी के गूढ़ रहस्यों को जनता के समक्ष आसानी से रखा जा सके। प्रतिवर्ष संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गीता जी के अनुवादित प्रतियां निःशुल्क वितरित करके गीता ज्ञान का प्रचार करते नजर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि संत रामपाल जी द्वारा अनुवादित गीता को चैलेंज करने वाला अभी तक कोई संत या गीता मनीषी सामने नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर गीता जैसे पवित्र शास्त्र को घर घर पहुंचाने के लिए अनुयायी सड़कों पर गीता जी पर चर्चा कर रहे हैं। गीता जी के अध्याय श्लोक सहित बैनर पर देखकर गर्व महसूस होता है कि भारत में सिर्फ नेताओं की महिमा मंडन के अलावा आध्यात्मिकता को लेकर भी लोग उतना ही गंभीर हैं। हिंदू धर्म की जड़ों को सिर्फ ज्ञान और आपसी भाईचारे से मजबूत किया जा सकता है। इसकी एक अद्भुत मिसाल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पेश कर रहे हैं। धन्यवाद।